राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, महालक्ष्मी राजयोग, अपार खुशियां, संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके इस घर में, दूसरे घर में बुध शुक्र राहु शनि, तीसरे घर में सूर्य, चौथे घर में गुरु, और आपके छठवें घर में मंगल और चंद्रमा, और आपके आठवें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हुआ है। आज सुबह चंद्रमा कर्क राशि में मंगल के साथ गोचर किए हैं, यहां पर आए हैं। और चंद्रमा और मंगल की जब भी युक्ति बनती है तो महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। यह निर्माण 2.5 दिन तक का ही रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, तेज चलते हैं। तो ये 2.5 दिन ही एक राशि में, एक घर में रहते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। तो चंद्रमा बेहद शुभकारी परिणाम देते हुए आपको दिखाई देंगे। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको हर छोटी से छोटी सूचना मैं तत्काल देता हूं, जिससे आप लाभ को प्राप्त कर ले, लाभ आप पा जाएं। तो ये जो गोचर हुआ है, यह हुआ है आपके छठवें घर में। छठवां घर क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु का, और ये घर होता है नौकरी का भी। तो मंगल और चंद्रमा एक साथ अपार धन आपको दे रहे हैं, और इनकी संयुक्त दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर में। 1 2 3 4 5 6 7 आपके 12वें घर में। अब रोग, यदि ब्लड संबंधी कोई समस्या है तो वह समाप्त होगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चूंकि धन तो खूब आ रहा है, भर भर के आ रहा है, तो आप ऋण को चुकता कर देंगे, ऋण से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, ऋण समाप्त हो जाएगी। यदि कोई दुश्मन है तो दुश्मन के दांत खट्टे हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इतनी प्रसिद्धि बढ़ रही है, आप इतने तरक्की को प्राप्त कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं कि दुश्मन के दांत खट्टे हो जाएंगे, दुश्मन स्वतः पीछे हो जाएगा, अपना पैर पीछे कर लेगा। तो रोग, ऋण, शत्रु से आपको मुक्ति दिला रहे हैं। आपका समय आपके फेवर में है। इस समय का लाभ उठा लीजिए, इस समय का लाभ ले लीजिए। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी धंधा कर रहे हैं, उसमें पूरी तत्परता से, पूरी ईमानदारी से लगे रहें, आप लाभ को पाएंगे। अच्छा, यही घर होता है नौकरी का। तो जो लोग नौकरी के लिए आवेदन किए हैं या नौकरी के लिए परीक्षा दिए हैं, उनकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है, उनको लाभ मिल रहा है, उनकी तरक्की हो रही, उनकी ख्याति बढ़ रही है। अच्छा, जब इनकी संयुक्त दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे, तो 12वां घर क्या होता है? 12वां घर होता है हमारा बेडरूम, हमारा सैया। यही घर होता है खर्च का, और यही घर होता है विदेश का। तो आपको यदि नींद संबंधी कोई समस्या थी, तो चंद्रमा आपके मन को शांत करेंगे, शीतलता देंगे। आपको नींद संबंधी जो समस्या थी वह दूर हो जाएगी, बहुत अच्छा नींद लगेगा, बहुत चैन की बंसी आप बजाते हुए दिखाई देंगे इस समय में। पैसा तो आपका बहुत खर्च होगा, पैसा तो अथाह खर्च हो, जितना आप सेविंग किए सारा पैसा खर्च हो जाएगा। कहां खर्च होगा? मंगल भूमि पुत्र है। यदि आपका आयोजन था कोई जमीन ले लेने का, कोई खेत खरीदने का, कोई मकान खरीदने का, तो वह योजना आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपका पूरा का पूरा पैसा वहीं पे खर्च हो जाएगा। हो सकता है आप कोई जमीन खरीद लें, हो सकता है आप कोई मकान खरीदें, हो सकता है आप कोई खेत खरीद लें, ऐसा प्रबल योग बना है। पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं से इंतजाम होगा, और आपका यह सपना साकार होगा, आपका योजना पूरा होगा।
आपका जो सपना था साकार हो जाएगा। अच्छा, यही घर है विदेश का। तो जो हमारे भाई बहन विदेश जाना चाहते थे, उनके जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। वीजा पासपोर्ट में यदि कोई अड़चन, कोई बाधा थी, तो वह दूर होगी, जाने का रास्ता खुल जाएगा, आप जा सकेंगे। जो लोग विदेश में रहते हैं, वहीं पे बिजनेस व्यापार करते हैं, या यहाँ पर रह करके विदेश से बिजनेस व्यापार आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। विदेश से यदि कोई पैसा आपका फंसा है, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपके सूझबूझ से, आपके प्रयास से आपका वह काम सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके अनंत इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। तो यह जो समय है, यह जो परिवर्तन हुआ है, इसका लाभ उठा लीजिए। लाभ उठाने का तात्पर्य है कि आप आलस्य को त्याग दीजिए। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटा कारोबार है चाहे बड़ा कारोबार है, पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना बिजनेस कर रहे हैं, ना व्यापार कर रहे हैं, ना नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, यदि आप नौकरी खोज रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से खोजिए, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपका सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके अंदर जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग खूब भर गया है। यदि आप बिजनेस करना चाहते थे, कोई बिजनेस नहीं सामने आ रहा था, तो किसी का सलाह लीजिए, अपने से बड़ों का सलाह लेकर के कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कोशिश करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो यह जो समय है, अपने आप को स्थापित कर लेने का समय है, तो प्रयास खूब करिए, लाभ खूब मिलेगा। हनुमान जी की आराधना पूजा करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, एक लोटा जल भोलेनाथ को दीजिए, सफेद वस्तु का दान करिए, थोड़े से चावल का, थोड़े से चीनी का, दूध का दान करें, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।